अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रेन स्टेम। यानी ब्रेन स्टेम क्या है, तो आप अगर स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर जाएं, यानी स्टार्ट होता है फोरामेन मैग्नम से, तो 3 मेन ऑर्गन्स आते हैं ब्रेन स्टेम में। ठीक है, कि ब्रेन स्टेम है क्या है, इट इज़ द रिले सेंटर बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स। यानी जितने भी फाइबर्स, असेंडिंग फाइबर्स होंगे अगर, तो वो स्पाइनल कॉर्ड से यानी पास होंगे, ब्रेन स्टेम में से पास हो के जाएंगे तो ऊपर सेरेब्रल कॉर्टेक्स की तरफ जाएंगे, और वहाँ से अगर मोटर फाइबर्स आ रहे हैं तो वो भी ब्रेन स्टेम में से पास होकर नीचे स्पाइनल कॉर्ड पे आएंगे। ठीक है, तो ब्रेन स्टेम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन द ब्रेन, जो कि हम सबसे पहले स्टडी करते हैं और उसके बाद हम कॉर्टेक्स की तरफ और ट्रैक्स की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो ब्रेन स्टेम को हम क्यों स्टडी करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, रेटिकुलर फॉर्मेशन होती है। ये हम ट्रैक्स में देखेंगे कि रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या होती है। ठीक है, रेटिकुलर फॉर्मेशन बेसिकली क्या होती है कि यानी कि जो कॉन्शियसनेस को, जो हमारा डिज़ायर और कॉन्शियसनेस को कंट्रोल करता है वो है रेटिकुलर फॉर्मेशन। और रेटिकुलर फॉर्मेशन में क्या होता है कि थ्रू आउट द ब्रेन, यानी एक नेटवर्क ऑफ द न्यूक्लियाई होता है। ठीक है, न्यूक्लियाई क्या है, ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज़, तो नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियाई थ्रू आउट द ब्रेन स्टेम, जिसको हम कहते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन। डिटेल से हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपके पास जो इसमें क्या होता है, मेन सेंटर्स होते हैं, यानी ब्रीथिंग सेंटर होता है, जैसे हम रिस्पायरेटरी सेंटर भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्लीपिंग, ईटिंग, यानी ये जो सारे पैटर्न्स होते हैं ये कौन कंट्रोल करता है, ये ब्रेन स्टेम में से ही इसका कंट्रोल होता है। ठीक है, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ब्रेन स्टेम क्या है, कि इसमें से यानी कि जो आपके पास 12 क्रेनियल नर्व होती है ना, तो उसमें से ये याद रखना है कि फर्स्ट और सेकंड के अलावा जितनी भी नर्व हैं, यानी थर्ड नर्व से जो 12th नर्व तक होती हैं, वो उसके न्यूक्लियाई किस में प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, थर्ड से 12th नर्व। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो हम ये देखेंगे कि इसमें से कौन कौन सी नर्व्स यानी राइज होती हैं और ब्रेन स्टेम के किस किस पार्ट में से कौन सी नर्व्स राइज होती हैं। ठीक है, हमारे वीडियो के 2 पार्ट्स होंगे, जिसमें हम एक तो वाइट बोर्ड पे हम समझेंगे और दूसरा हम एनिमेटेड पिक्स से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रेन स्टेम क्या है। ब्रेन स्टेम के 3 पार्ट्स हैं। एक होता है हमारे पास जो स्पाइनल कॉर्ड की कंटिन्यूएशन होती है, जिसके बहुत सारे फीचर्स स्पाइनल कॉर्ड से मिलते होते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं मेडाला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, यानी मेडाला। उसके बाद क्या होता है हमारे पास, मेडाला से आगे क्या होता है, पोन्स होता है। ठीक है, पोन्स होता है, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मिड ब्रेन होता है। ठीक है, मिड ब्रेन। अगर हम देखें तो जो हाइंड ब्रेन होता है ना, हाइंड ब्रेन में 3 चीज़ें आती होती हैं। हाइंड ब्रेन में एक ये आता होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स, और इस तरह इन दोनों के पीछे आपके पास इस तरह क्या होता है, सेरिबेलम होता है। ठीक है, ये सेरिबेलम इन दोनों के पोस्टीरियरली लाई करता है, इस तरह लेटरली लाई कर रहा होता है। ठीक है, तो यानी कि 2 पार्ट्स इसके किस में आते हैं, हाइंड ब्रेन के 2 पार्ट्स क्या है, एक हमारे पास मेडुला और एक हमारे पास पोन्स, और थर्ड पार्ट हमारे पास मिड ब्रेन आ जाता है। तो ये वाली चीज़ ब्रेन स्टेम बनाती है। ये याद रखना है कि जो सेरिबेलम है, दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ, यानी कि ब्रेन स्टेम का पार्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो फाइबर्स हम कहते हैं कि ब्रेन स्टेम एक रिले सेंटर है, फाइबर्स यानी पास होते हैं इसमें से, तो यहाँ स्पाइनल कॉर्ड से जो फाइबर पास होने हैं वो यहाँ से पास होंगे। ठीक है, या ये सेरिबेलम को भी यानी सेरिबेलम को भी इसमें से बहुत सारे फाइबर्स जाते हैं। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ब्रेन स्टेम के और सेरिबेलम के आपस में कनेक्शन होते हैं। ठीक है, तो इन कनेक्शन को हम पेडंकल्स कहते हैं। ये मैं स्कीमेटिक डायग्राम बना रहा हूँ, जिस तरह ये अगर सेरिबेलम है तो उसके इसके साथ कैसे कनेक्शन होगा। ठीक है, उसका इसके साथ यानी सबसे पहले मिड ब्रेन के साथ कनेक्शन है, उसके बाद हमारे पास ये पोन्स के साथ कनेक्शन है, और उसके बाद क्या है, इसके साथ कनेक्शन है मेडुला के साथ। इन कनेक्शंस को हम पेडंकल्स कहते हैं, एंड दिस इज सुपीरियर पेडंकल्स विच कनेक्ट सेरिबेलम टू द मिड ब्रेन। और इसके बाद मिडिल जो कि पोन्स के साथ, यानी मिडिल जो पेडंकल है वो पोन्स के साथ कनेक्ट कर रहा है, और जो इन्फीरियर जो है वो मेडुला के साथ पेडंकल, इन्फीरियर पेडंकल मेडुला के साथ कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर हम देखें पेडंकल क्या चीज़ है, तो पेडंकल यानी एक ग्रुप ऑफ फाइबर्स होता है, किसके, यानी वाइट मैटर का स्पेशली। ठीक है, क्योंकि वाइट मैटर में मोस्टली फाइबर्स होते हैं, और ये फाइबर्स यानी सेरिबेलम को इन 3 ब्रेन स्टेम के पार्ट्स के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर हम इसके बाद नर्व्स देखें कि नर्व्स कौन कौन सी पास हो रही होती हैं ब्रेन स्टेम में से। अच्छा, इसके ऊपर क्या है, तो इसके अच्छा ब्रेन स्टेम लोकेट कहाँ कर रहा है, लोकेट यानी ये पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में लोकेट कर रहा है। ठीक है, अगर हम देखें कि जिस तरह ये हमारे अगर लेटरल व्यू है, ये इंटीरियरली आपको नोज़, एयर, ठीक है, और ये पोस्टीरियरली क्या होता है, फोरामेन मैग्नम।
ठीक है। यहाँ से हमारे पास 3 फोसा बनते हैं जो सफिनाइड बोन बनाती है, ठीक है। एक हमारे पास ये, एक हमारे पास ये। दिस इज़ मिडिल क्रेनियल फोसा, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। तो ये यानी ब्रेन स्टेम कहाँ होता है, यहाँ फोरामेन मैग्नम से ऊपर और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में होता है, ठीक है। तो ब्रेन स्टेम में से हमने ये देखना है कि जो नर्व्स हमने कहा है यानी 3 से 12 नर्व पास होती हैं, तो वो कैसे पास होती हैं वो यहाँ से हम देख लेते हैं, ठीक है। यानी इसमें से कैसे नर्व्स इराइज हो रही होती हैं, ठीक है। जो ये वीडियो का पार्ट होगा इसमें हम सिर्फ यानी फर्स्ट पार्ट जो मेडला है उसको करेंगे और उसके बाद हम पॉन्स और उसके बाद यानी इस पे आएंगे मिड ब्रेन पे, ठीक है। जो अगर हम जनरल नर्व्स देखें कि नर्व्स कौन कौन सी इसमें से इराइज होती हैं, तो वो हमारे पास सबसे पहले हम मिड ब्रेन पे आते हैं। मिड ब्रेन पे कौन सी नर्व्स होगी, कौन सी नर्व्स इराइज होती है, यानी थर्ड क्रेनियल नर्व एंड फोर्थ क्रेनियल नर्व किससे इराइज होती है, मिड ब्रेन से, ठीक है। यानी थर्ड एंड फोर्थ क्रेनियल नर्व, थर्ड एंड फोर्थ। ये याद रखना है एक ये भी यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि यानी 3rd से 12th सारी की सारी क्रेनियल नर्व्स एंटीरियरली यानी इराइज होंगी एक्सेप्ट ट्रोक्लियर नर्व विच इज़ 4th क्रेनियल नर्व। जो ट्रोक्लियर नर्व है वो पोस्टीरियरली, यानी अगर हम मिड ब्रेन को देखें तो मिड ब्रेन में 2 कोलिकुलस होते हैं, ठीक है। एक सुपीरियर कोलिकुलस और एक इन्फीरियर कोलिकुलस। तो जो सुपीरियरली आगे आ रही होती है यानी ये अगर न्यूक्लियाई है तो यहाँ से जो सुपीरियरली आएगी वो क्या होगी, थर्ड क्रेनियल नर्व। थर्ड क्रेनियल नर्व को हम क्या कहते हैं, ओक्यूलोमोटर नर्व, ठीक है। और यहाँ ये जो हमारे पास ये जो सेरेब्रल ये जो इंटीरियर पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, मिड ब्रेन के इंटीरियर, ये सेरेब्रल पेडंकल्स होता है। ये हमने सेरेब्रल पेडंकल पढ़े थे और ये है सेरेब्रल पेडंकल। और सेरेब्रल पेडंकल ऊपर यानी जो किसको ज्वाइन कर रहे हैं, सेरिब्रम को यानी मिड ब्रेन स्टेम के साथ ज्वाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये ट्रोक्लियर नर्व यानी थर्ड क्रेनियल नर्व कहाँ से राइज हुई, यानी मिड ब्रेन से राइज हुई और मिड ब्रेन के इंटीरियरली राइज हुई। अगर हम उसको देखें इसके बाद फोर्थ क्रेनियल नर्व को देखें, फोर्थ क्रेनियल नर्व भी मिड ब्रेन से राइज होती है, लेकिन इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये इसका न्यूक्लियस इससे थोड़ा इन्फीरियरली लोकेट कर ले, सपोज ये है, लेकिन ये जाएगी पहले बैक और फिर आएगी इंटीरियरली, ठीक है, ऐसे आएगी। ये यानी वाहिद वो नर्व है, ओनली नर्व विच राइज यानी जो कि पोस्टीरियरली आती है, जो कि जाती यानी उसका अगर न्यूक्लियस प्रेजेंस है तो वो पहले पोस्टीरियरली जाएगी फिर आगे आएगी, ठीक है। तो 2 नर्व्स जो इराइज हो रही होती हैं यानी मिड ब्रेन से वो हम निकाल ली। उसके बाद हम आते हैं पोन्स। पोन्स से एक ही नर्व्स इराइज हो रही होती है, जबकि पोन्स बाज़ ये कहा जाता है कि पोन्स से फोर्थ नर्व इराइज होती हैं, लेकिन जो 3 नर्व्स यहाँ से इसके पोन्स के मेडुला के जंक्शन से इराइज हो रही होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो पोन्स से इराइज होती है वो एक ही नर्व इराइज हो रही होती है विच इज़ कॉल्ड फिफ्थ। यानी हम तरतीब से आ रहे हैं, ऊपर से नीचे हम तरतीब से आ रहे हैं, ठीक है। क्या है कि थर्ड फोर्थ दिस इज़ फिफ्थ, 6th 7th 8th, दिस इज़ इस जंक्शन पे 8 के बाद 9th 10th 11 और इस जंक्शन ये इस जंक्शन नहीं, इस जंक्शन पे 8 9 11 एंड दिस इज़ 12, ठीक है। इस तरतीब से हम आएंगे ऊपर से। तो यानी थर्ड फोर्थ हो गया। उसके बाद इससे हमारे पास क्या है, फिफ्थ क्रेनियल नर्व ऐसे राइज होगी विच इज़ कॉल्ड ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। ट्राइजेमिनल नर्व के दोनों न्यूक्लियस, जो उसका सेंसरी न्यूक्लियस है वो बहुत बड़ा होता है। जिस तरह अगर हम ये सेंसरी न्यूक्लियस ले लें इतना बड़ा, तो ये क्या है, मोटर न्यूक्लियस छोटा सा साथ होता है, ठीक है। सेंसरी न्यूक्लियस ट्राइजेमिनल वो यानी ओनली नर्व जिसके न्यूक्लियाई थ्रू आउट द ब्रेन स्टेम प्रेजेंट होगी, तो सेंसरी न्यूक्लियाई होगा, ठीक है। ये बात याद रख लेनी है। उसके बाद क्या है, उसके बाद यानी ये जो जंक्शन आ गया है फिफ्थ के बाद हमारे पास 3 नर्व और हैं, 6th 7th एंड 8th। ये कहाँ से आपने याद रखना है कि पोंटोमेडुलर जंक्शन, दिस इज़ पोन्स, दिस इज़ मेडुला, दिस जंक्शन इज़ कॉल्ड पोंटोमेडुलर जंक्शन। इससे हमारे पास 3 नर्व्स राइज हो रही होती हैं फ्रॉम मीडियल टू लेटरल। आप जाएंगे तो वो अरेंजमेंट बनेगी, यानी मीडियली क्या है 6th, फिर क्या है 7th, फिर क्या है 8th। 6th नर्व को हम कहते हैं एब्ड्यूसेंट नर्व, 7th नर्व को हम कहते हैं फैशियल नर्व एंड 8th नर्व को हम कहते हैं वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व, ठीक है। ये नाम से याद रखना है। 8th तक हम आ गए। उससे अब नीचे आते हैं तो 9th 10th 11 9th 10th 11 जब हम मेडुला पढ़ेंगे तो मेडुला में आपको पता चलेगा कि किस तरह हमारे पास जंक्शन बनते हैं। आपने यहाँ यही याद रखना है कि जो पोस्टीरियर लेटरल जंक्शन होता है मेडुला का, यानी ओलिव्स का जो एंटीरियर होता है वो एंटीरियर लेटरल एंड जो पोस्टीरियर होता है थोड़ा सा वो पोस्टीरियर लेटरल जंक्शन होता है। और पोस्टीरियर लेटरल जंक्शन से 3 नर्व्स राइज होती हैं विच आर कॉल्ड 9th 10th एंड 11, ठीक है। 9th 10th एंड 11 नाम मैं आपको बता देता हूँ। 9th का नाम है हमारे पास ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व, 10th क्रेनियल नर्व का जो कि बहुत पॉपुलर है इसका नाम है वेगस नर्व, ठीक है। और 11th हमारे पास क्या होता है, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, ठीक है, 11th क्रेनियल नर्व।
तो उसके बाद जो हमारे पास 12th क्रेनियल नर्व है वो विच इज़ कॉल्ड हाइपोग्लोसल नर्व। हाइपोग्लोसल नर्व यहाँ से क्या राइज हो रही थी, यहाँ से राइज हो रही थी, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 पार्ट्स ऑफ मिड ब्रेन हैं। अब हम मेडुला पे आते हैं। कुछ एनिमेटेड पिक्चर देख लेते हैं जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इसके ऊपर क्या है, आसपास ये किस तरह ब्रेन में लाई करता है, किस जगह पे लाई करता है। तो होप उन पिक्स से आपका कंसेप्ट क्लियर हो। फिर उसके बाद हम बेसिकली किस में आएंगे इस वीडियो में, यानी मेडुला पे आते हैं, ठीक है। तो ये किस चीज़ की पिक्चर है, लेटरल व्यू ऑफ द ब्रेन स्टेम। आपको सही नज़र नहीं आ रहा होगा, दिस इज़ द बेस्ट पिक्चर फॉर द नर्व। आपको नर्व का अंदाज़ा होगा कि किस तरह हमारे पास ब्रेन स्टेम लाई कर रहा है, ठीक है। तो मैंने ये कहा था कि ब्रेन स्टेम की 3 पार्ट्स हैं। ये आपको क्या नज़र आ रहा है, सबसे जो पहला पार्ट है दिस इज़ मेडुला ऑब्लिंगेटा, उसके बाद ब्लू जो है दिस इज़ पोन्स, और पोन्स के पीछे क्या होता है। अच्छा, सबसे पहले ये समझ लें कि ये इंटीरियर व्यू है, यानी ये इंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है, और ये व्यू कौन सा है, लेटरल व्यू है, ठीक है, ये समझ लें। तो इसके जो पीछे होगा, यानी इस साइड पीछे हम कहेंगे, तो पोन्स के पीछे क्या होता है, सेरिबेलम। सेरिबेलम इज़ नॉट द पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम, देयरफॉर यहाँ नहीं दिखाया हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले मेडुला ऑब्लिंगेटा, पोन्स, एंड दिस इज़ ग्रीन वन इज़ कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, मिड ब्रेन, ठीक है। तो मिड ब्रेन के इसके साथ जो पेडंकल्स होंगे वो सेरिबेलर पेडंकल्स होंगे, इसके साथ जो पोस्टीरियरली होंगे। जो एंटीरियरली आपको एक पेडंकल नज़र आएगा, पेडंकल क्या है, यानी फाइबर्स, ये आपको फाइबर्स नज़र आ रहे हैं ना, तो जो ये ऊपर से आ रहा है, तो इसके ऊपर ऐसे बड़ा करके क्या लाई कर रहा होता है, सेरिब्रम लाई कर रहा होता है, ठीक है। तो ये यानी ब्रेन स्टेम को जो सेरिब्रम से कनेक्ट कर रहा है, दिस इज़ कॉल्ड सेरिब्रल पेडंकल, ठीक है। अगर आप देखें तो उसके ऊपर डायरेक्ट क्या स्टार्ट हो रहा होता है, यानी मिड ब्रेन के ऊपर क्या स्टार्ट हो रहा होता है कि ये ऊपर यानी डायनसेफ्लॉन स्टार्ट हो रहा है, और डायनसेफ्लॉन के ऊपर टीलेंसेफ्लॉन इज सेरिब्रम, ठीक है। तो डायनसेफ्लॉन का पार्ट है थैलेमस। थैलेमस यानी 2 थैलेमस होते हैं, एक राइट एंड दूसरी तरफ क्या होगा, लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट थैलेमस, ठीक है। तो ये क्या आ गया, दिस इज़ मिड ब्रेन। अगर हम यहाँ नर्व को देखें तो नर्व्स, मैंने कहा था कि फर्स्ट एंड सेकंड जो नर्व हैं वो ब्रेन स्टेम से नहीं राइज हो रही, इसके अलावा आगे जितनी भी इन 3rd से 12 नर्व्स हैं वो ब्रेन स्टेम से राइज होती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑब्वियसली कहाँ से राइज होंगी, इसके ऊपर से थोड़े से राइज होंगी, क्योंकि नीचे हम जा रहे हैं तो आगे बड़ा नंबर आता जा रहा है, ठीक है। और सबसे आखिर में आपको 12 नर्व मैंने बताई थी, ठीक है। तो ये आपको क्या नज़र आ रहा है, ये थैलेमस है ना। तो अगर मैं सेकंड नर्व वैसे ही कर लूँ, यानी ब्रेन स्टेम से हट कर, तो सेकंड नर्व कौन सी होती है, ऑप्टिक नर्व, ठीक है। ऑप्टिक नर्व आपको इस तरह नज़र आ रही है, कैसे बनती है, एक फाइबर्स यानी एक ट्रैक्ट यहाँ से आएगा ऑप्टिक ट्रैक्ट, और एक ऑप्टिक ट्रैक्ट दूसरी तरफ से आएगा, और यहाँ ऑप्टिक क्याज़्मा आपको नज़र आ रहा है, ये जो जंक्शन है, ठीक है, ये ऑप्टिक क्याज़्मा है, ठीक है। तो ऑप्टिक क्याज़्मा से आगे जो नर्व, ये सेकंड नर्व कौन सी है, यानी ऑप्टिक नर्व है, ठीक है। ये आपको नज़र आ रही है, ठीक है। ये तो अब इसके बाद हम इसकी अपनी यानी ब्रेन स्टेम की अपनी नर्व्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, ये जो थर्ड नर्व है विच इज कॉल्ड ओक्यूलोमोटर नर्व, जो कि मिड ब्रेन के इंटीरियर राइज हो रही है, जो आपको यहाँ नजर आ रही है, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था कि जो 4th नर्व है वो भी किससे राइज होती है, यानी मिड ब्रेन से, लेकिन वो पोस्टीरियरली आ रही होती है। तो आपको ये नज़र आ रहा है किस तरह पोस्टीरियरली आ रही है, जो ब्रेन स्टेम के जो कोलिक्लस होते हैं विच इज कॉल्ड सुपीरियर कोलिक्लस और इंफीरियर कोलिक्लस, ठीक है, उनसे आ रही थी। ये किसके पार्ट हैं, यानी टेगमेन के पार्ट हैं, टेगमेन के पार्ट हैं, ठीक है। सुपीरियर कोलिक्लस और इंफीरियर जब हम मिड ब्रेन डिटेल में करेंगे तो उसके साथ हम ये भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आए 4th के बाद जो 5th है वो हमने क्या कहा था कि पोन्स से एक ही बड़ी सी नर्व राइज होती है जो कि 5th है, ठीक है। ये आपको क्या नज़र आ रहा है, 5th क्रेनियल नर्व, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था सेरिबेलर पेडंकल्स क्या है कि वो पोस्टीरियरली यहाँ बड़ा सा क्या लाई कर रहा होता है, यानी सेरिबेलम लाई कर रहा है। तो ये सेरिबेलर पेडंकल्स जो हैं इसके 3 यानी पेडंकल्स इस मिड ब्रेन के 3 पार्ट्स के साथ जोड़ते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 6th क्रेनियल नर्व, हमने क्या कहा था कि उसके बाद 6th 7th एंड 8th क्रेनियल नर्व कहाँ से राइज होंगे, पोंटोमेडुलर जंक्शन, दिस इज पोन्स, दिस इज मेडुला, इनके जो जंक्शन है मीडियल टू लेटरल हम जाएंगे, ठीक है। यानी मीडियल क्या होगी, 6th 7th एंड 8th, ये हमारे पास हो गया। उसके बाद हमने कहा था कि पोन्स का एक पार्ट है विच इज़ कॉल्ड पोस्टोलेटरल, यानी जो सल्कस होता है, पोस्टोलेटरल सल्कस पे आप आएंगे हम मेडुला में। इसके बाद जो मेडुला है उसको हम डिस्कस करेंगे, तो पोस्टोलेटरल जो सल्कस है वो आपको सही समझ आ जाएगा। आपने ये याद रखना है कि 6th 7th 8th हो गया है। उसके बाद 9th 10th 11 वो कहाँ से, पोस्टोलेटरल जंक्शन से राइज होते हैं, 9th 10th 11, ठीक है। तो उसके बाद 12th हमने कहा था कि एंटीरो लेटरल जंक्शन, जिस तरह ये पोस्टीरो लेटरल था ना, तो ये एंटीरो लेटरल है। एंटीरो लेटरल जंक्शन से हमारे पास क्या है, 12th क्रेनियल नर्व राइज होती है। तो हम नेक्स्ट पिक्चर में देखते हैं क्या है।
ब्रेन स्टेम को विजुलाइज करने के लिए कुछ और पिक्चर्स हैं ताकि आपको इर्द गिर्द के स्ट्रक्चर का पता लगे। ये क्या है, इंटीरियर व्यू है। इंटीरियरली यानी आप पूरे ब्रेन को देखें तो ये इस तरह होगा, ठीक है। सबसे ऊपर क्या होता है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। सेरेब्रल हेमिस्फीयर के नीचे सेरिबेलर हेमिस्फीयर, दिस इज़ वन राइट एंड लेफ्ट सेरिबेलर। इन स्फीयर के बीच में क्या लाई कर रहा है, दिस इज़ ब्रेन स्टेम, यानी ये आप यानी जो मैंने रेड सर्कल लगाया हुआ है, दिस ब्रेन स्टेम का सर्कल है, ठीक है। तो ये दिस इज़ पोन्स विच इज़ कंटिन्यूशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड बिलो एंड दिस इज़ मेडुला ऑब्लंगेटा जो कि यानी स्पाइनल कॉर्ड से कंटिन्यूस है। दिस इज़ पोन्स एंड दिस इज़ मिड ब्रेन, ठीक है। मिड ब्रेन के आगे जो आपको ये नज़र आ रहा है ये यानी थैलेमस है, ये थैलेमस है। थैलेमस से पिट्यूटरी आया हुआ है, यानी थैलेमस नहीं, हाइपोथैलेमस। ये थैलेमस है। थैलेमस से ये जो फ्रंटो जो इंटीरियर आया हुआ है ये हमारे पास हाइपोथैलेमस है और हाइपोथैलेमस से नीचे पिट्यूटरी लटक रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट पिक्चर में हम देख लेते हैं। तो ये वही ब्रेन स्टेम है जो मैंने अलग कर लिया है, यानी ब्रेन स्टेम का क्या है, इंटीरियर व्यू है। ये क्या है, ये भी इंटीरियर व्यू है, ब्रेन स्टेम है। ये मेडुला ऑब्लंगेटा है, दिस इज़ पोन्स, दिस इज़ क्या है, मिड ब्रेन है। तो ये ऊपर नीचे लाई कर रहे होते हैं, यानी आपने सीधा एक वो लेना है, सबसे नीचे आपने वो लेना है मेडुला ऑब्लंगेटा, उसके बाद आपने कहना है पोन्स है और उसके बाद कहना है मिड ब्रेन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्टार्ट हो जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट है। इन वीडियोस में हम मेडुला ऑब्लंगेटा करेंगे, उसके बाद उसके जो ऊपर है यानी पोन्स ब्रेन, फिर मिड ब्रेन करेंगे, ठीक है। मेडुला ऑब्लंगेटा के 2 व्यूज़ होते हैं, ठीक है। मेडुला ऑब्लंगेटा के यानी एक होता है इंटीरियर व्यूज़, एक होता है पोस्टीरियर व्यू, ठीक है। जो इंटीरियर व्यू हो ये आपको क्या शो किया हुआ है, इंटीरियर व्यू शो किया हुआ, ठीक है। अगर हम मेडुला ऑब्लंगेटा के पार्ट देखें तो 2 पार्ट्स होंगे, ठीक है। जो इंटीरियरली तो आपको एक ही पार्ट नज़र आ रहा है, लेकिन आप अगर पोस्टीरियर व्यू की पिक्चर देखें तो एक ये वाला पार्ट है, यानी ये जिसमें आपको पोस्टीरियर व्यू में जिसमें एक बड़ी सी ओपनिंग है, ठीक है, विच इज़ द पार्ट ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, और एक ये नीचे वाला हमारे पास पार्ट है। तो यानी 2 पार्ट्स आ जाते हैं जिनके अलग अलग थोड़े से वो होंगे, फीचर्स होंगे, ठीक है। हम अगर इंटीरियर व्यू को देखें तो इंटीरियर व्यू में आपको इंटीरियरली सबसे पहले इसके जो लोअर पार्ट होगा उसके जो फीचर्स होंगे वो ब्रेन यानी जो स्पाइनल कॉर्ड है उससे मिलते जुलते होंगे, ठीक है। ये आपको नीचे नज़र आ रहा है। ये अगर आप देखें तो हमने स्पाइनल कॉर्ड में पढ़ा था ग्रे मैटर और ये क्या पढ़ा था, वाइट मैटर पढ़ा था। तो ये वही चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है जी। तो अगर हम देखें इंटीरियर, सबसे पहले आपको क्या नज़र आ रहा है, यानी हमने क्या कहा था, ये इंटीरियर व्यू है ना। तो इंटीरियर में हमें स्पाइनल कॉर्ड में क्या नज़र आ रहा था, इंटीरियर मीडियन फिशर, ठीक है। तो ये आपको क्या नज़र आ रहा है, इंटीरियर मीडियन फिशर। इंटीरियर मीडियन फिशर के साइड्स पे आपको मैंने क्या कहा था कि इसमें क्या होगा, स्पाइनोथैलेमिक यानी सेगमेंट्स होंगे ब्रेन स्टेम पूरे में, कि स्पाइनोथैलेमिक यानी फाइबर्स होंगे, सेरेब्रो स्पाइनल फाइबर्स होंगे, यानी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो ये हमारे पास क्या है, ये असेंडिंग ट्रैक्ट्स हैं स्पाइनो ये साइड पे, यानी ये जो फिशर नज़र आ रहा है उसके साइड पे 2 स्वेलिंग्स जो हैं इनको हम पैरामिड्स कहते हैं, ठीक है। पैरामिड्स में कौन से फाइबर्स होते हैं, स्पाइनोथैलेमिक फाइबर्स, यानी असेंडिंग ट्रैक्ट्स होते हैं। असेंडिंग ट्रैक्ट्स का मतलब है कि यानी जो सेंसरी फाइबर्स होंगे स्पाइनल कॉर्ड से पास होकर जिन्होंने ऊपर सेरेब्रम में जाना है, तो वो यहाँ से आके पास होते हैं और यहाँ स्वेलिंग्स ही बनाते हैं जिनको हम पायरामिड्स कहते हैं, ठीक है। पायरामिड्स के पीछे क्या है, ये वाले जो आपको स्वेलिंग्स नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये वाली इनको हम क्या कहते हैं, ओलिव्स कहते हैं, ठीक है। ये वाले क्या हैं, ये ओलिव्स हैं, ठीक है। ओलिव्स से हमने क्या कहा था, ओलिव्स की यानी 2 सल्कस बनाएगा, ठीक है। ओलिव एक हमारे पास ओलिव इंटीरियर सल्कस बनाएगा। दिस ओलिव के जो इंटीरियर सल्कस है ना, यानी ओलिव और पायरामिड के दरमियान जो सल्कस है इसको हमने क्या कहा था, इंटीरो लेटरल सल्कस, ठीक है। और ओलिव के जो पोस्टीरियर होगा वो पोस्टीरियरली नज़र आएगा, जिसमें से हमारे पास 3 नर्व्स निकल रही थी जिसको हमने क्या कहा था, पोस्टीरियो लेटरल सल्कस। तो ये हमारे पास ओलिव्स आ गया, इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस की वजह से बनता है। जहाँ भी हमारे पास स्वेलिंग्स होती है उसके नीचे या न्यूक्लियस होता है या फाइबर्स के जंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ओलिव्स के नीचे हमारे पास क्या है, जो हम कट सेक्शंस में देखेंगे तो उसमें हमें क्या नज़र आएगा, इंफीरियर ओलिवरी यानी इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस नज़र आएंगे, ठीक है। तो पोन्स के हम 2 फीचर करते होते हैं, एक एक्सटर्नल फीचर्स करते होते हैं, ये मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सटर्नल फीचर, और उसके बाद हम इंटरनल फीचर जब करेंगे तो 4 सेक्शन से कट करेंगे, ठीक है। 4 सेक्शन से हम देखेंगे कि कट करेंगे किस तरह हमारे पास 4 सेक्शंस नज़र आते हैं, ठीक है।
तो अगर हम यहाँ देखें तो ये नर्व्स मैंने कर दिए हैं, यानी ये आपको पोन्स दिखाया हुआ है जिसमें से हमने कहा था कि एक ही नर्व्स निकलती है जो कि क्या है, ट्राइजेमिनल नर्व है। ट्राइजेमिनल नर्व के 2 न्यूक्लियाई और 2 ट्रैक्ट्स। दिस इज़ जो बड़ा वाला है इसको हमेशा सेंसरी ट्रैक्ट कहते हैं, यानी सेंसरी जो रूट होती है वो निकल रही है, और ये जो छोटी है दिस इज़ मोटर रूट, ठीक है, ये याद रखें। उसके बाद हमने कहा था कि पोंटोमेडुलरी जंक्शन जो आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ ये याद रखें, नर्व्स तो हमारी हो गई हैं, जो पोंटोमेडुलरी जंक्शन है उससे हमारे पास 5th के बाद 6, 7, 8 है, ऑब्वियसली 6, 7, 8 ये आपने याद रखना है। एब्ड्यूसन नर्व, फेशियल नर्व, वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व, ठीक है। 8th के बाद हमारे पास क्या आता है, 9, 10, 11, तो आपने यहाँ से नीचे आना है, ठीक है। 9th, 10th, 11th, 9th ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, 10th हमारे पास वैगल नर्व और 11th हमारे पास एक्सेसरी स्पाइनल नर्व, ठीक है, 11th। उसके बाद 12th आपने इंटीरियर सर्कस में आना है, तो ये सारी जो है ये हाइपोग्लोसल नर्व है, ये आपको यहाँ दिखाया भी है हाइपोग्लोसल नर्व, ठीक है। तो ये 12th है, ये तो हो गया ना, ठीक है। अगर हम इंटीरियर सर्कस को देखें, यानी 2 पिरामिड्स के दरमियान में जो सर्कस है विच इज़ कॉल्ड इंटीरियर मीडियन फिशर। इंटीरियर मीडियन फिशर के जो लोअर पार्ट है उसमें हमारे पास डीकसेशन हुई होती है, ठीक है। डीकसेशन का मतलब है यहाँ फाइबर्स, यानी यहाँ फाइबर्स क्या होते हैं, क्रॉस ओवर होंगे, ठीक है। ग्रे मैटर यानी ये क्या है, वाइट मैटर का पार्ट है, तो यहाँ से जो फाइबर्स हैं ऐसे यानी क्रॉस करेंगे, जो हम अगर कट सेक्शन में हम सही देखेंगे कि यहाँ डीकसेशन ऑफ पिरामिड्स कैसे होती है। तो यहाँ आपने ये याद रखना है कि ये जो आपको ब्लैक ब्लैक से नज़र आ रहा है ना, तो दिस इज़ डीकसेशन ऑफ द यानी फाइबर्स, डीकसेशन ऑफ ये जो ट्रैक्ट्स हैं ये इनकी डीकसेशन हो रही होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो इसका जो लास्ट पॉइंट आपने याद रखना है कि ये जो ट्रायंगुलर डिप्रेशन से बनता है, जब वो पोन्स स्टार्ट हो जाता है आगे, और एंटीरियर मीडियन सर्कस का जो लास्ट पार्ट है, जो पोर्शन जो ये जो बन रहा है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ नहीं शो किया हुआ, ये हमारे पास क्या है, इसको हम फोरामेन सीकम कहते हैं, ठीक है। फोरामेन सीकम 2 जगहों पर आता है, अगर आपसे वाइवा में पूछें तो आप दोनों बता दीजिएगा कि एक हमारे पास फोरामेन सीकम किस में होता है, टंग में होता है, ठीक है। टंग में कैसे होता है कि टंग में जो इंटीरियर मीडियन, वहाँ भी जो इंटीरियर मीडियन जो सल्कस जार होता है उसके जो लास्ट पार्ट जहाँ से पोस्टीरियर पार्ट टंग का स्टार्ट होता है, इसी तरह यानी ये अगर टंग का इंटीरियर पार्ट है, ये अगर टंग का पोस्टीरियर पार्ट है, टंग के दरमियान में ये जो इंटीरियर मीडियन सल्कस होता है और इस जगह पे आके क्या बनाता है, फोरामेन सीकम। और वो किस लिए बनाता है, वहाँ से नीचे थायरोग्लोसल डक्ट जा रही होती है, यानी जो कि इसको थायराइड के साथ ज्वाइन कर रही होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया। इसी तरह हमारे पास इसमें ये याद रखना है, एक चीज़ यहाँ याद रखनी है कि जो हमारे पास जितने भी हमारे पास वेंट्रिकल्स बनते होते हैं ना, वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन, तो वो जैसे हमारे पास स्पाइनल कार्ड में सेंट्रल किनाल होती है, तो वही सेंट्रल किनाल ऊपर ब्रेन में जाकर वेंट्रिकल्स में कंटिन्यूस होती है, ठीक है। यानी वेंट्रिकल्स में क्या है, CSF प्रोड्यूस होता है। ये वेंट्रिकल्स हम वाइट बोर्ड पे सही मैं करा दूंगा। तो सेंट्रल किनाल जिस तरह हमारे पास CSF प्रोड्यूस होता है वेंट्रिकल्स में, तो CSF हमने कहा था ना सेंट्रल किनाल में CSF होता है, तो वही वेंट्रिकल से नीचे क्या आता है, सेंट्रल किनाल में CSF वहाँ से आता है, क्रोइड प्लेक्सस से, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ आपने ये देखना है कि जो मेडुला को अगर हम देख रहे हैं तो उसका जो लोअर पोर्शन होगा वो स्पाइनल कार्ड से मैच कर रहा होता, तो उसका जो सेंट्रल किनाल होगी वो भी ऐसे ही होगी। उसमें जो ग्रे मैटर, जो वाइट मैटर, जो एलर प्लेट और बेजल प्लेट्स की जो यानी ग्रे मैटर के जो पोर्शंस होते हैं उसी तरह कॉलम्स होंगे, ठीक है। लेकिन जो अपर पार्ट होगा वो हम पोस्टीरियर सेक्शन में देखते हैं कि वो अप हो जाएगा, और ओपन अप होने के बाद वो फोर्थ वेंट्रिकल बनाएगा, ठीक है। तो ये सारी नर्व्स हो गई हैं। अब हम क्या देख लेते हैं, पोस्टीरियर पार्ट देख लेते हैं कि पोस्टीरियर पार्ट किस तरह लाई करता है, ठीक है। दिस इज़ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द क्या है, मेडुला, ठीक है। यहाँ जो ये आपको नज़र आ रहा है स्ट्राया मेडुलैरिस, स्ट्राया मेडुलैरिस, ये आपको स्ट्राया नज़र आ रहे हैं। तो इनसे नीचे नीचे हमारे पास कौन सा पार्ट है, मेडुला। इनसे ऊपर कौन सा पार्ट स्टार्ट हो रहा है, इनसे ऊपर हमारे पास पोन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। स्ट्राया मेडुलैरिस इज़ द यानी एक डिमार्केशन पॉइंट है कि जो हमारे पास पोन्स और इसको पोस्टीरियरली जुदा कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास अगर पोस्टीरियरली देखें तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, हम ओलिव्स तक इंटीरियरली आ गए थे ना कि ओलिव्स हमें इंटीरियरली नज़र आ रहा है। तो ओलिव्स के बाद यानी जो यहाँ जो सल्कस था ना जिसमें से नर्व्स निकल रही थी, वो सल्कस क्या था, पोस्टीरियर लेटरल। तो पोस्टीरियर लेटरल के बाद जो चीज़ आती है वो हमारे पास पेडंकल्स आ रहे हैं, ठीक है। ये ऊपर से क्या है, इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स। इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स क्या हैं, वो सेरिबलम को मेडुला के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। ये है हमारे पास इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल। उसके बाद अगर हम आएँ तो उसके बाद आपको 2 सेट ऑफ न्यूक्लाई नजर आएंगे, ठीक है। 2 सेट ऑफ ट्रैक्ट्स एंड 2 सेट ऑफ न्यूक्लाई, ठीक है।
जो हमारे पास अगर हम सबसे मिड में देखें तो ये जो मिड वाली चीज़ है दिस इज़ कॉल्ड पोस्टीरियर मीडियन सल्कस। पोस्टीरियर मीडियन सल्कस के साइड पे ये जो दो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं दीज आर यानी ग्रेशियलिस न्यूक्लियाई। ये जो ट्रैक्ट नज़र आ रहे हैं ये जो ट्रैक्ट हैं इनको हम कह गए फेसिकुलस ग्रेशियलिस, ठीक है। जबकि ऊपर जाकर ये न्यूक्लियाई बनाते हैं, ऊपर जाकर न्यूक्लियाई होते हैं यानी इस जगह पे, इस वजह से ये स्वेलिंग्स आपको नज़र आ रही हैं जिनको हम ग्रेशियल ट्यूबरकल कहते हैं। ग्रेशियल ट्यूबरकल क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर ग्रेशियलिस न्यूक्लियाई होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये साइड पे ये हमारे पास क्या है, क्यूनिएटियस यानी फेसिकुलस क्यूनिएटियस हैं जिनको हम ट्रैक्ट्स को हम फेसिकुलस क्यूनिएटियस कहेंगे, यानी ट्रैक्ट्स की वजह से जो स्वेलिंग आई है। और ऊपर जाकर हमारे पास यानी जो क्यूनिएटियस यानी जो न्यूक्लियस हैं, न्यूक्लियस की वजह से जो ट्यूबरकल बन रहे हैं इनको हम क्या कहते हैं, क्यूनिएटियस ट्यूबरकल, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि जो हमारे पास सेंट्रल कैनाल थी वो ऊपर आकर यहाँ ये डेवलपमेंट वाला जब लेक्चर आप देखेंगे मेडुला का तो उसमें बेस्ट समझ आ जाएगी किस तरह हमारे पास जो सेंट्रल कैनाल है वो ऊपर जाकर खुल जाती है। यानी जो एलर जो वो होते हैं, जो एलर प्लेट्स होती हैं वो इस तरह लेटरली मूव करती हैं और सेंट्रल कैनाल इस तरह पोस्टीरियरली ओपन अप हो जाती है, जो कि ट्रायंगुलर शेप ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल रोम्बाइड शेप होता है। फोर्थ वेंट्रिकल पोन्स और मेडुला के पोस्टीरियरली लाई करता है, ठीक है। उसका हाफ पार्ट फोर्थ वेंट्रिकल का ये जो हाफ पार्ट है ये किसके पोस्टीरियरली है, पोन्स के, और इसके ऊपर क्या स्टार्ट हो रहा है, मेडुला स्टार्ट हो रहा है। तो फोर्थ वेंट्रिकल की शेप कैसी होगी, ये लेकिन उसका हाफ पार्ट कौन दे रहा है, किसके पोस्टीरियरली है, मेडुला, और उसके फोर्थ वेंट्रिकल का हाफ पार्ट कौन देगा, पोन्स के पोस्टीरियरली होगा, ठीक है। ये जो ऊपर आपको देखो पोन्स नज़र आ रही है। तो इसके बाद सेरिबेलर पेडंकल भी हो गया हमारे पास। यहाँ टू ट्रायंगल्स आपने याद रखनी है, जो ये वाला कॉलम है इसमें हमारे पास एक वेगल ट्रायंगल होती है ये वाली, ठीक है। और दूसरी हमारे पास क्या होती है, हाइपोग्लोसल ट्रायंगल, ठीक है। क्योंकि यहाँ हाइपोग्लोसल जो हमारे पास क्यूनिटिस वो होते हैं ना न्यूक्लियाई, ये जब ब्रेक करेंगे तो उससे छोटे छोटे हमारे पास न्यूक्लियाई हर नर्व के लिए बनेंगे। तो सबसे जो मीडियल न्यूक्लियाई बनता है वो हाइपोग्लोसल और फिर वेगल न्यूक्लियाई बनते हैं, ठीक है।